हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं में पार्टी के नए फूफा से परेशानी खड़ी हो गई है। हरियाणा के कांग्रेस नेताओं के लिए नए फूफा हैं पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद। बीके हरिप्रसाद को 6 दिन पहले पार्टी हाईकमान ने दीपक बाबरिया की जगह प्रभारी बनाने का काम किया है, लेकिन पिछले 6 दिन में ही हरियाणा कांग्रेस के हालात बता रहे हैं कि उनकी नियुक्ति से हर कोई परेशान है। आखिर पार्टी को नए फूफा ने कैसे परेशानी में डाला है, आखिर हरियाणा के तमाम कांग्रेस नेता नए फूफा को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी हार के बाद ये तय हो गया था कि हरियाणा में पार्टी हाईकमान बाहरी फेरबदल करने का काम करेगा और इसके लिए सबसे पहले प्रभारी दीपक बाबरिया की छुट्टी की गई है। उनकी जगह नए प्रभारी के तौर पर बीके हरिप्रसाद को जमाया गया है, लगाया गया है। बीके हरिप्रसाद कर्नाटक के रहने वाले हैं और गांधी परिवार के विश्वास पात्र नेताओं में शामिल हैं। बीके हरिप्रसाद को प्रभारी बनाने से हरियाणा कांग्रेस के सभी खेमे हैरान और परेशान हैं और नाखुश हैं, क्योंकि बीके हरिप्रसाद एक ऐसे फूफा बन गए हैं जो किसी की नहीं मानेंगे, अपनी मनमर्जी करेंगे और अपने हिसाब से कांग्रेस को चलाएंगे। बीके हरिप्रसाद की नियुक्ति पर भूपेंद्र हुड्डा की फैमिली ने सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने का काम किया है और उनके साथ अभी तक कोई मुलाकात नहीं की है। पार्टी के बड़ी नेता कुमारी शैलजा ने बीके हरिप्रसाद को बधाई देने की जहमत नहीं उठाई है। इसके साथ साथ पार्टी के एक और बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी बीके हरिप्रसाद की नियुक्ति पर कोई शुभकामना नहीं दी है। यानी तीनों के तीनों नेता इस बात को लेकर परेशान हैं कि बीके हरिप्रसाद को हरियाणा में क्यों लगा दिया गया है। बीके हरिप्रसाद अब हरियाणा में पार्टी के संगठन को अपने हिसाब से खड़ा करने का काम करेंगे, क्योंकि ना तो वो हुड्डा फैमिली की मानेंगे और ना ही कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को ज़्यादा तवज्जो देने का काम करेंगे। सबसे खास बात यह है कि बीके हरिप्रसाद की इस नियुक्ति को लेकर कांग्रेस के नेताओं में इतना भारी खौफ है कि आज उनके कार्यालय में आने पर हरियाणा कांग्रेस का एक भी नेता दिल्ली में AICC में मौजूद नहीं था। यानी पहली बार हरियाणा के प्रभारी को बिना हरियाणा के किसी नेता के ऑफिस ज्वाइन करना पड़ा, अपना प्रभार संभालना पड़ा, कामकाज शुरू करना पड़ा। यानी हरियाणा के इस नए प्रभारी को लेकर कांग्रेस के तमाम नेता टेंशन में हैं और यही वजह है कि पिछले 6 दिन से उनकी नियुक्ति के बाद हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से कोई भी ऐसी बड़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स की प्रतिक्रिया नहीं आई है जिससे ये लगे कि उनको लेकर हरियाणा का कोई भी खेमा खुश है, प्रसन्न है और उनके आने से भारी उम्मीद जता रहा है। यानी बीके हरिप्रसाद भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के साथ साथ रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा सभी के लिए एक नज़रिए से, एक नज़र से ही दिखाई दे रहे हैं। बीके हरिप्रसाद ने 6 दिन के दौरान अभी तक हरियाणा को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आज उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है और वो अभी पार्टी के लिए हरियाणा में चल रहे स्थानीय निकाय चुनाव में अभी तक भागीदारी करने नहीं आए हैं। यानी 6 दिन में बीके हरिप्रसाद ने हरियाणा के हालात को अपने लेवल पर समझने का प्रयास किया है, अपने लेवल पर हरियाणा के समीकरणों को खंगालने का काम किया है, अपने लेवल पर हरियाणा के नेताओं के बीच में चल रही खेमेबाजी की गहराई को नापने का काम किया है। और यही वजह है कि उन्होंने 6 दिन तक हरियाणा के किसी भी नेता से मुलाकात नहीं की। वो प्रभारी बनने के बाद जहां एक दिन पहले राहुल गांधी के साथ प्रभारियों की मीटिंग में शामिल हुए थे, वहीं आज उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। लेकिन हरियाणा के इतिहास में इतना फीका स्वागत किसी भी प्रभारी का नहीं हुआ है। सिर्फ कर्नाटक के 3 और साथी नेताओं के साथ में आकर उन्होंने प्रभार ग्रहण किया। इनके साथ में हरियाणा का एक भी नेता नहीं होना इस बात का संकेत दे गया है कि बीके हरिप्रसाद की नियुक्ति को लेकर किसी भी खेमे में कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है, कोई भी पॉजिटिव उम्मीद नहीं है। यानी बीके हरिप्रसाद हरियाणा के तीनों ही खेमों के नेताओं के लिए एक ऐसे फूफा बनने वाले हैं, साबित होने वाले हैं, जो उनकी मनमर्जी पर लगाम लगाएंगे, जो उनके कहने से नहीं चलेंगे और वो पार्टी हाईकमान यानी राहुल गांधी के हिसाब से ही हर फैसला लेने का काम करेंगे। यानी बीके हरिप्रसाद की नियुक्ति ने पार्टी के सभी खेमों के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर दिया है।
आप बी के हरिप्रसाद की हरियाणा प्रभारी के नियुक्ति को किस रूप में देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या हुड्डा फैमिली बी के हरिप्रसाद को भी सेट करने में सफल रहेगी, इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। क्या रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के साथ बी के हरिप्रसाद सेटिंग और बैलेंस करके चलेंगे, इसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।